श्री राधा गोकुल आनंद की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्रीताई गौर हरि की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25। अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन और श्लोक संख्या है 32। नारद उवाच नारद उवाच इत्यं पुरंजनं नारी इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत् याचमानमधीरवत् अभ्यनन्दन्त तं वीरम् अभ्यनन्दन्त तं वीरं हसन्ति वीरमोहिता हसन्ति वीरमोहिता। नारद उवाच नारद उवाच इत्यं पुरंजनं नारी इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत् याचमानमधीरवत् अभ्यनन्दन्तनं वीरम् अभ्यनन्दन्त तं वीरं हसन्ति वीरमोहिता हसन्ति वीरमोहिता।
नारद उवाच नारद उवाच नित्यं पुरञ्जनं नारी नित्यं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत् याचमानमधीरवत् अभ्यनन्दन्त तं वीरम् अभ्यनन्दन्त तं वीरम् हसन्ति वीरमोहिता हसन्ति वीरमोहिता दोहराइए। नारदुवाच नारदुवाच इत्थं पुरञ्जनं नारी इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत् याचमानमधीरवत् अभ्यनन्दत तं वीरम् अभ्यनन्दत तं वीरम् हसन्ति वीरमोहिता हसन्ति वीरमोहिता नारद उवाच नारद उवाच नित्यं पुरञ्जनं नारी इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत् याचमानमधीरवत् अभ्यनन्दन्त तं वीरम् अभ्यनन्दन्त तं वीरम् हसन्ति वीरमोहिता हसन्ति वीरमोहिता नारद उवाच नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं नारी इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानम् अधीरवत् याचमानमधीरवत् अभ्यनन्दन्त तं वीरम् अभ्यनन्दन्त तं वीरम् हसन्ति वीरमोहिता हसन्ति वीरमोहिता शब्दार्थ दोहराइए। नारद उवाच नारद उवाच नारद मुनि ने कहा नारद मुनि ने कहा इत्यम इत्यम इसके पश्चात इसके पश्चात पुरंजनम पुरंजनम पुरंजन को नारी नारी स्त्री स्त्री याचमानम याचमानम याचना करते हुए याचना करते हुए अधीरवत अधीरवत अत्यंत अधीर होकर अत्यंत अधीर होकर अभिनंदत अभिनंदत उसने संबोधित किया उसने संबोधित किया तम तम उस वीरम वीरम वीर को वीर को हसंती हसन्ति हंसते हुए हंसते हुए वीर वीर हे वीर हे वीर मोहिता मोहिता उससे आकृष्ट होकर उससे आकृष्ट होकर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। नारद ने आगे कहा, हे राजन, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के लिए अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी। तात्पर्य। इस घटना से हम यह समझ सकते हैं कि जब मनुष्य आक्रांत हो जाता है और स्त्री से प्रणय याचना करने लगता है तो स्त्री भी पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है। भागवत में इस क्रिया को पुंसः स्त्रिया मिथुनि भाव में तत् कहा गया है। यह आकर्षण विषय जीवन के स्तर पर उन्नत होता है। इस प्रकार कामोत्तेजना भौतिक बंधन का आगम स्थल है। अतः यह बद्ध जीवन अर्थात भौतिक संभोग का आगम स्थल ही आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण है। इस प्रकार से सभी जीव की मूल कृष्ण चेतना दब जाती है या फिर भौतिक चेतना में बदल जाती है और इस प्रकार से मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है। आज प्रथम मेरा भी सौभाग्य है कि आज गोकुल धाम में इस भागवत कक्षा में या भागवत के ऊपर कुछ संक्षिप्त में चर्चा करने का अवसर प्रदान हुआ। वैसे तो प्राय बहुत लंबे समय में कभी कभी आना होता है। जब शुरुआत के दिनों में जब ये गोकुल धाम की जगह खरीदी जा रही थी, जाम्बोटी, खानापुर का तहसील, उस समय हम आया करते थे इधर। और थोड़ा सा जितना आज ऑस्टेरिटी से बहुत अधिक ऑस्टेरिटी हुआ करती थी। प्रातः काल में पानी लेने के लिए झरने पर जाओ, फिर पूरा जंगल, पशु, हाथी और फिर बाघ, भालू सभी के दर्शन हुए। और इसीलिए डर के मारे हम उस समय ज़्यादा इधर रुकते भी नहीं थे। शाम होते ही वापस चलो। कितना भयंकर तपस्या, शुरुआत में तो इतना कठिन प्रतीत हो रहा था उस समय। एक बार तो एक भक्त ने यहाँ पर झोपड़ी में, घास का झोपड़ी था, कपड़े सुखाने के लिए मंगल आरती जा रहे थे जल्दी जल्दी, तो कपड़े सुखाने के थोड़ा सा उसने अग्नि बढ़ा दिया। तो जो मंगल आरती खत्म करके बाहर जब गए, पूरी झोपड़ी जल रही थी। पूरा झोपड़ी नहीं था। जैसे बहुत कठिन परिस्थिति में परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जी ने इसका प्रारंभ किया है। अगर आजकल की युवा पीढ़ी को यदि कहा जाए कि ऐसे स्थान पर हो, तो उनको असंभव लगेगा। असंभव, सोच भी नहीं सकता ऐसे कोई रह सकते। जैसे जो भौतिकवादी लोग या भौतिक संसार में अटके हुए हैं या भोग विलास में हैं, उनको यदि कहा जाए कि आपको नशापान नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, तो फिर वो कहेंगे हम खाएंगे क्या? घास फूस खाते नहीं रह सकते, तो हम खाएंगे क्या? उसी प्रकार अगर यहाँ पर किसी को कहा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मोबाइल नहीं, प्लास्टिक नहीं, इंटरनेट तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं, तो रहेगा जिएंगे कैसे? हम जिएंगे तो भी कैसे जिएंगे? असंभव। ऐसा जीन आज हम ऐसे 21st सेंचुरी में हम ऐसे परिस्थिति में जी भी नहीं सकते। और यहाँ के जो निताई गौरहरि है ना, गौरहरि, ये निताई गौरहरि 2004 में जब मायापुर धाम में पंचतत्व का डीटी इंस्टॉलेशन हुआ, हमें से सभी भक्तों ने देखा, पंचतत्व का दर्शन किए। जो बड़े पंचतत्व है, पहले छोटे थे प्रभुपाद जी के समय में, जो अभी उत्सव विग्रह, वो 2004 में कुंभकोणम से जो बड़े विग्रह बने। फिर इस्कॉन का या मायापुर का सबसे विशाल उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव, 20,000 भक्त उपस्थित थे उस समय। 2004 में 20,000 भक्त एकत्रित, बहुत एक विशाल संख्या या बहुत विशाल उत्सव हो रहा था। और उस समय बेलगाम ब्रह्मचारी आश्रम से अतुल कृष्णपुर यात्रा लेकर गए थे लीड करते हुए, और तब हमें डिटेल्स लेकर आए थे हमारे घर में देने के लिए, निताई गौरहरि। तो फिर घर में रखना था। फरवरी मार्च में डिटेल्स लेकर आए। फिर भक्ति रसायन महाराज जीबीसी मीटिंग और अलग अलग सेमिनार्स वगैरह चल रहे थे मायापुर में। तो वापस आए अप्रैल में। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमने प्रोग्राम किया। और फिर महाराज जी ने पूछा, बहुत सुंदर है विग्रह, हमें गोकुल धाम के लिए चाहिए, पूछो उनको देंगे क्या? हमने कहा महाराज जी को चाहिए तो फिर दे सकते हैं, मना कौन करेगा। तो फिर इवनिंग में प्रोग्राम किया घर पे। अराउंड 250 भक्त आए थे। शाम को 5 बजे से कीर्तन, फिर 6 से 7 अभिषेक, 7 से 8:30 बजे तक महाराज जी का प्रवचन, 56 भोग, आरती, प्रसाद, और 12 घंटे बाद दूसरे दिन 8, 8:30 बजे गोकुल धाम के लिए विग्रह पधारे यहाँ पर विदिन 1 नाइट। तो वहाँ से 7 बजे निकलती थी बस, 6:45 बजे रेलवे स्टेशन से चिखली, 6:45 बजे निकलती है। यहाँ से आती है 8:30, 20 मिनट बाद। तब तक आपको प्रसाद लेके, दूध की किटली लेके रेडी रहो। गांव में जाकर बस वापसी, बैठो, पहलगाम वापस। दूध भी यहीं से जाता था पहले मंदिर के लिए। तो यहाँ पर जो स्थान है, ऐसे स्थान पर ही ये पुरंजन उपाख्यान, मुझे भी कोई बोले तो पुरंजन उपाख्यान ब्रह्मचारी क्लास ही है, और ये ब्रह्मचारियों के लिए ही विशेषतः ये उपाख्यान, या जिनको ब्रह्मचारी आश्रम में रहना है लंबे समय तक,
उनके लिए तो उपाख्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। अहिल गीत, राजा पुरंजन का उपाख्यान, ऋषभदेव महाराज का अपने पुत्रों को उपदेश, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। यहाँ पर पुरंजन, सुंदर युवती पुरंजनी को देखकर उसको बहुत याचना कर रहे। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति काम के अधीन हो जाते तो उसको कोई भय और कोई लज्जा नहीं रहती। विश्वलोक प्रो ने ग्रंथ का संकलन भी किया है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। उस ग्रंथ का नाम ही है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। स्पष्ट वचन। एक जैन कोई स्वामी, उनके कड़वे वचन होते, तो प्रभु जी के स्पष्ट वचन, बिना डरे। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, ग्रंथ का नाम ही रखा है उन्होंने पूरा। तो जैसे कोई भी व्यक्ति काम के अधीन होने के बाद उसको कोई भय और कोई लज्जा नहीं रहती, तो यहाँ पर भी पुरंजनी को बहुत विनती कर रहा है, बहुत विनती कर रहा है, तुम इतनी सुंदर हो। और इसका ज्वलंत उदाहरण हम भौतिक जगत में दे सकते हैं। जो बाहर जगत के मूवीज चलती है उसमें एक तो काम या क्रोध, दो ही चलती है, एक काम या क्रोध, उसके ऊपर कोई नहीं। जैसे संसार में सर्वे किया गया कौन से शब्दों का उपयोग अधिक होता है, लोग क्या बोलते हैं, मैं और मेरा, अहम ममेति, उसको भागवत में कहा गया अहम ममेति, मैं मेरा। फोन पर देखिए शब्द खे पौरुषम ऋषु, कभी कभी लगता है जंगल में क्यों इतना रहने के लिए कहा गया है, इन द लैप ऑफ नेचर जिसको कहते हैं, निसर्ग के सानिध्य में, क्योंकि यहाँ पर शब्द अभी तक पहुँचे नहीं। भौतिक संसार और ये जितना हम दूर रह रहे जंगल में या सिटी लाइफ से, ये जंगल में जो रह रहे, इसमें एक ही अंतर है, सिटी लाइफ में हमारे आध्यात्मिक जीवन के ऊपर या हमारे जीवन के ऊपर आक्रमण या आघात करने वाले शब्द अधिक मात्रा में हमें प्रभावित करते हैं, और यहाँ पर वो शब्द अभी तक पहुँचे नहीं हैं। भगवत गीता में भगवान बताए, शब्द खे पौरुषम ऋषु। खे मतलब आकाश, आकाश में शब्द है, भले वो शब्द दिखते नहीं है मगर वो शब्द सभी को प्रभावित कर सकते हैं। दिखता तो है नहीं, मगर इसका अर्थ नहीं कि जो दिखता नहीं वो है नहीं। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाता है कि जिस विद्यार्थियों को उनके नास्तिक शिक्षक समझा रही थी कि आप देखिए ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, चेयर है, व्यक्ति सब कुछ है, मगर भगवान है, तो बोले नहीं, इसका मतलब भगवान है ही नहीं, भगवान का अस्तित्व ही नहीं। तो एक विद्यार्थी था, उसने कहा कि मुझे भी कुछ पूछना है सर। तो उसने कहा टेबल है, ब्लैक बोर्ड है और चेयर है, विद्यार्थी है। बोले सर है, सर का दिमाग, बोले नहीं है, इसका मतलब सर को दिमाग नहीं, सर को बुद्धि नहीं, क्योंकि वो बुद्धि नहीं दिखा पा रहे। तो जो दिखता नहीं वो नहीं है, ये कहना मूर्खता है। और हमारा वैष्णव संप्रदाय शब्द के ऊपर आधारित है, शब्द प्रमाण। एक है अनुमान प्रमाण, एक है प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, अपने आंखों से देखने के बाद, आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, आंख से देखने के बाद ही हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये है। प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान मतलब स्पर्श से किया गया अनुमान लगा सकते हैं कि वह एक बड़ा प्राणी है, हाथी। तो अंधे लोगों को हाथी कैसा दिखा, अरे हाथी एक रस्सी के समान है क्योंकि उसने सिर्फ पूंछ को पकड़ा था। हाथी कैसे खंबे के समान है क्योंकि उसने पैर को पकड़ा था। तो ये हो गया अनुमान। और शब्द, शब्द जो भगवान से और भगवान के द्वारा उद्धृत है, अपौरुषेय, भगवान के द्वारा जो शब्द प्राप्त हुए वो कभी भी नष्ट होने वाले नहीं है, और वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रमाण है। तो जब भौतिक संसार में लोग बोलते हैं, बोलने के बाद वो शब्द नष्ट नहीं होते, वो आकाश में ऐसे रहते शब्द, और वो शब्द हमारे आध्यात्मिक जीवन के ऊपर या हमारे जीवन पर वो प्रभाव डालते हैं। इससे हम दूर जाते हैं, इसलिए हम दूर रह रहे, संसार से दूर, जंगल में जहाँ पर नेचर और नैसर्गिक क्रियाएं अधिक होती है। और जब निसर्ग के सानिध्य में रहते हैं तो फिर जैसे आज प्रातः काल में भगवत धाम का वर्णन
सुन रहे थे। तृतीय स्कंद में जब चतुष कुमार वैकुंठ लोक में पहुंचते और उनको जय विजय रोक देते, तो उनका प्रश्न है कि कैसे वैकुंठ जगत में तो सारे लोग, सारे जीव, सारे भगवान के नित्य पार्षद है, वहां पर जैसी भगवान की इच्छा है या भगवान की जैसे सोच है वही सबकी सोच होती है, तो यहाँ पर आने के बाद ऐसे दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव एक व्यक्ति को दुखी करने के लिए कैसे हो सकता है। तो स्थान में भी देश काल विभागवित, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सोए थे तो उस समय भगवान द्वारकाधीश कृष्ण पांडवों को लेकर गए कि पांडव चलिए, और अभी हम एक भक्त को मिलने जा रहे जो लंबे समय से कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध हुआ, अभी गीता जयंती है, 18वें दिन तक युद्ध चला। 18वें या 17वें दिन हम सोच सकते कि भीष्म पितामह गिर गए बाणों की शैया पर, और उस समय से लेकर मकर संक्रांति तक ऑलमोस्ट 1.5 महीने का समय है। 1.5 महीना इच्छा मृत्यु होने के कारण भीष्म पितामह बाणों की शैया पर ही लेटे हुए थे, और भगवान उनको दर्शन देने के लिए जब पहुंचे कुरुक्षेत्र वापस हस्तिनापुर से, तब भगवान ने कहा भीष्म पितामह को कि युधिष्ठिर आए हैं राज सिंहासन या राजा का वेश धारण करते हुए, एक छत्र सम्राट भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी आए हैं, द्रौपदी भी है। आप इनको धर्म कैसा करे या धर्म के आधार पर राज्य कैसे चलाए, इसका आप क्या कीजिए, धर्म का उपदेश दीजिए। और तब द्रौपदी हंसने लगी। और देखिए कितना छोटा सा सेंसिटिव इश्यू है, हमको लगता है कि सोचते नहीं हम कभी कभी जब खा रहे या कुछ सुन रहे वो कितना इफेक्ट कर रहा है। तो दो तीन इंसिडेंट से हम समझ सकते हो कितना इफेक्ट करते हैं हमारी चेतना पर। जब वो बताए द्वारकाधीश भीष्म पितामह कि कुछ कहो, धर्म के विषय में कुछ बताओ, तो द्रौपदी हंसने लगी, और द्रौपदी का हास्य देखकर भीष्म पितामह समझ गए द्रौपदी क्यों हंस रही है। और जब द्रौपदी को प्रश्न पूछा गया कि द्रौपदी क्यों हंस रहे इतने वरिष्ठ सभा में, अगर समझे अगर कोई वरिष्ठ भक्त बैठे हैं सभी और हम बिना कारण के हंस रहे तो मूर्ख माना जाएगा, अरे पागल है क्यों हंस रहे, निकलो बाहर यहाँ से। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं मूर्ख व्यक्ति सुंदर कपड़े पहनकर अगर आके सभा में बैठ तो सकता है, मूर्खोपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता। सुंदर कपड़े, पंडित के कपड़े पहनकर सभा में आके बैठ गया, मगर जब बोलेगा तब उसके औकात पता चलते हो कौन सी उसका स्तर क्या है। मूर्ख है मगर पंडित के कपड़े पहन सकता है। तो यहाँ पर भी जब द्रौपदी को पूछा गया कि क्यों हंस रही हो ऐसे सभा में, तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे याद आ रहा है कि उस असत सभा का, अब ये धर्म सभा है, असत सभा ये है धर्म सभा, भगवान द्वारकाधीश का जो ऑफिस है वो है सुधर्मा सभा। सुधर्मा भगवान का जो द्वारका में सभा है, भगवान द्वारकाधीश जिस आसन पर बैठ के सभा चलाते उसका नाम है सुधर्मा। सुधर्मा मतलब धर्म का जहाँ पर अच्छी तरीके से पालन होता है विचार, और एक है सुविचार, अच्छे विचार। तो सुधर्म सभा, तो धर्म का जहाँ पर अच्छी तरीके से पालन हो रहा है। और द्रौपदी को याद आया असत सभायाम, उस असत सभा में जिस समय मेरे वस्त्र हरण किए गए, वहाँ पर तो थे भीष्म पितामह, उस समय उन्होंने क्यों नहीं रक्षण किया। अभी देखिए भीष्म पितामह के शरीर की शक्ति कितनी थी। हाथी आपने देखा होगा जंगल में या कहीं पर, डिस्कवरी चैनल पर कहीं ना कहीं, उसकी ताकत कितनी होती है हाथी की। ऐसे 10,000 हाथियों की ताकत एक भीम में थी, भीम वृकोदर, और ऐसे 10,000 भीम की ताकत एक भीष्म पितामह में थी। तो कितने हो गए 10,000 इंटू 10,000, इतने हाथियों की ताकत भीष्म पितामह में थी। और वो भीष्म पितामह को हराना प्राय पांडवों को भी असंभव था। यदि भगवान श्री कृष्ण अपना बुद्धि का उपयोग या थोड़ी चालाकी नहीं करते तो असंभव था अर्जुन को भी बचाना। तो तब भीष्म पितामह उस सभा का वर्णन बताने लगे
कि उस समय मैं द्रौपदी आपका रक्षण नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस समय दुर्योधन और धृतराष्ट्र के फेंके गए रोटी के ऊपर मैं जी रहा था या उनका अन्न ग्रहण कर रहा था। एक व्यक्ति एक बार जो अन्न या प्रसाद या भोजन ग्रहण करता है उसका इफेक्ट आने वाले 40 दिनों तक शरीर में रहता है। प्रभाव कितना? 40 डेज। हमको लगता है आज हमने खा लिया, कल सुबह थोड़ा शौचालय गए, साफ हो गया, पेट साफ, सब खत्म। नहीं, उसका इफेक्ट नेक्स्ट 40 डेज। तो कह रहे थे कि उस समय जो फेंका हुआ क्षमा कीजिए, धृतराष्ट्र और दुर्योधन का दिया हुआ भोजन मैं कर रहा था और उस समय मेरे शरीर में उस अन्न का पूरा रक्त तैयार हुआ था और वो अशुद्ध रक्त था, अपवित्र था और मैं खा रहा था किसका? दुर्योधन का। और इसीलिए मैं आपको नहीं बचा पाया या धर्म की व्याख्या या धर्म के सिद्धांतों पर मैं नहीं चल पाया। मगर आज अर्जुन के बाणों से मेरा पूरा रक्त, जो अपवित्र रक्त, अभी निकल गया। कितने दिन में? ऑलमोस्ट 45 दिन में, 45 डेज। अभी आने वाले 3 दिसंबर को गीता जयंती है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह भगवत धाम वापस चले गए। तो 45 डेज का जो टाइम है उसमें सारा खून, अपवित्र रक्त चला गया है और अभी मैं धर्म की व्याख्या कर सकता हूँ। देश काल विभाग वित्त, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस जो हम कहते हैं आज, वो भीष्म पितामह ने 5000 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर को कहा था कि राज्य जब चलाएंगे तो देश, काल और विभाग, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के अनुसार चलना चाहिए। तो ये हो गया एक आहार का। अभी दृष्टि, अजामिल, ये है 4th कैंटो। 5th कैंटो में जब 5वें स्कंद में पूरा खगोल भूगोल का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने, सूर्य की गति, चंद्र की गति, शिशुमार पर्वत, ये सारा वर्णन करने के बाद उन्होंने भरत महाराज का उपाख्यान हुआ, फिर ये सारा खगोल का वर्णन हुआ। भरत महाराज जो एक हिरण से आसक्त होकर हरि की भक्ति करने गए थे, अकेले हरि हरि करने गए और क्या करने लगे? हिरण करने। वो भी ऐसे जंगल में चले गए थे गंडकी नदी के पास और वहाँ पर भक्तों का आश्रय या भक्तों का सानिध्य न प्राप्त होने के कारण वो हरि से हिरण के प्रति आसक्त होने लगे। देखिए, कभी भी ऐसे नहीं कि हम जंगल में आ गए तो हमें शुद्ध भक्ति मिलेगी। तो अगर जंगल में आने के बाद शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी तो फिर वाघ और जो जघन्य प्राणी जो है वो प्राणियों को भी शुद्ध भक्ति मिल जाती। फिर वो जंगल में जाने के बाद भी एक प्राणी से आसक्त होने के कारण उनको पुनः जन्म लेना पड़ा। जब वो ध्यान में बैठ रहे थे भरत महाराज, जैसे ही ध्यान उनका प्रारंभ होता तो सबसे पहले तो भगवान का स्मरण होता, भगवान का चिंतन होता। तो भगवान का चिंतन होते होते जैसे जैसे आसक्ति हिरण के ऊपर बढ़ने लगी, तो हिरण के ऊपर आसक्ति बढ़ते ध्यान करने बैठ जाते तो उनको सबसे पहले ध्यान आता किसका? हिरण का। अगर आपको कहा जाए कि कल प्रातः काल उठते ही आप किसी का भी ध्यान करो सिवाय काले बिल्ली के, तो जैसे ही आंख बंद करेंगे सबसे पहला क्या दिखेगी? काली बिल्ली दिखेगी, क्योंकि उसको नहीं कहा गया। तभी यहाँ पर वो हिरण का ध्यान करने लगे और भगवान का ध्यान नष्ट हो गया और चिंतन हो गया हिरण का। और वो हिरण के चिंतन में ये सोच रहे थे, कर रहे भगवान का स्मरण, जैसे ब्राह्मण गायत्री करते, त्रिसंध्या ध्यायांस्तु वंस्तस्य यशस्त्री ती संध्या, 3 बार। तो ध्यान तो कर रहे, चिंतन कर रहे भगवान का, मगर मन ही मन में क्या सोच रहे? अभी हिरण छोटा सा बालक, उसके अभी नए नए आए हुए सींग, वो आएगा, मेरे शरीर को स्पर्श करेगा, मेरे शरीर को स्पर्श करने से क्या होगा? मुझे ऐसे महसूस होगा, मुझे ऐसे लगेगा कि मेरे ऊपर कोई गुलाब की पंखड़ियों से वर्षा कर रहा है, मुझे गुलाब की पंखड़ियों से अभिषेक करा रहा है। कितना ये सुंदर मुलायम स्पर्श है। यही संस्पर्श जब होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा।
बुधा मतलब बुधवार नहीं, बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। बुधः गुरु, ये सारे व्यक्ति भी है। बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो ऐसे तथाकथित स्पर्श के पीछे नहीं पड़ता। तो ये उपाख्यान पूरा भरत महाराज का वर्णन, फिर बताया 28 प्रकार के नारकीय लोकों का वर्णन 26वें अध्याय में, 5वें स्कंद का लास्ट 26वां अध्याय। 28 प्रकार के नारकीय लोकों का वर्णन, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, ये सारे नरकों का वर्णन। जो सोएंगे उनको नरक में बुलाया जाएगा। फिर अभी क्या धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर को इतना सुंदर प्रसाद खिलाया भोजन, निताई गौर नटराज का प्रसाद, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तामिश्र अंध तामिश्र नरकों में भेजा जाएगा। तो फिर भगवान कितने कठोर है ये सोचने लगे परीक्षित महाराज। तो भगवान कठोर भी है, उसके साथ साथ भगवान दयालु भी है, आश्रय भी देते हैं। तो परीक्षित महाराज को जो अजामिल का उपाख्यान, भागवत का 6वां स्कंद प्रारंभ हुआ, फर्स्ट अध्याय अजामिल का उपाख्यान है, अजामिल की कथा। तो अजामिल जब ब्राह्मण था, अपने माता पिता के साथ घर पे रहता था, तो पूजा सामग्री के लिए, यज्ञ करने के लिए समिधा, पुष्प और जंगल की लकड़ी, यज्ञ के लिए जो लकड़ी उपयोग करती है उसको कहा जाता है समिधा। और समिधा लाने गए थे, और उस समय उन्होंने 5-7 मैक्सिमम 10 मिनट कह सकते हैं, कुछ क्षणों के लिए, ऐसे वर्णन है, कुछ क्षणों के लिए जंगल में उन्होंने एक शूद्र और शूद्राणी को चुंबन करते हुए, आलिंगन करते हुए देखा। कितने समय के लिए? 5 मिनट के लिए मैक्स। अभी उन्होंने 5 मिनट के लिए वो दृश्य देखा, मगर उस दृश्य के प्रभाव से बाहर निकलते निकलते उनको 80 वर्ष बीत गए। कितने? 80। एट द एज ऑफ 80, 80 साल के आयु में उनको 10वां लड़का हुआ, और भगवान के भक्तों के आशीर्वाद से उन्होंने उसका नाम नारायण रखा। एट द एज ऑफ 89, 80 में विष्णुदूत यमदूत आए, विष्णुदूत आए, उन्होंने यमदूतों को कहा रुको, यह भी हमारी कस्टडी में है, क्योंकि इसने नारायण नाम लिया है। फिर उनको सेकेंड चांस मिला, लास्ट एंड फाइनल चांस, अभी भक्ति करो नहीं तो फिर यमदूत और आएंगे। अभी जिसने यमदूतों का दर्शन किया है, जिसने यमदूत कैसे लेके जा रहे ऐसी व्यथा देखी है, तो भक्ति करेगा ही। तो भक्ति क्या, हरिद्वार में जाकर और भगवान के धाम वापस चला गया। मगर देखिए कुछ क्षण उन्होंने देखा था, इम्पैक्ट देखिए, कुछ क्षण उन्होंने देखा। वो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, वो जो देखा था उसके प्रति ध्यान करने के कारण वो वेश्या को घर में लाके रखना, वेश्या से 10 पुत्रों को प्राप्त करना, और उस वेश्या में ही आसक्त होना। उसका कितना समय बीत गया? 80 साल। कुछ क्षण वो दृश्य देखा। अभी यहाँ हम इस भौतिक जगत में कुछ क्षण भगवान को देखते हैं और बाकी क्षण वही देखते हैं। अपोजिट है टोटल। कुछ क्षण, और वो मंदिर में जाने के बाद भी भगवान को देखते नहीं। भगवान के मंदिर में जैसे ही जाएंगे विग्रहों के सामने, तो विग्रहों के सामने जाते ही लोग आँख बंद कर देते हैं। जिनको देखना है उनके सामने जाकर आँख बंद कर दे। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। और जैसे आँख खोलेंगे तो ऊपर नीचे पेंटिंग, ये लाइटिंग, ये फ्लावर डेकोरेशन, उसमें ध्यान रहता है। तो जो क्षण भगवान को 2-4 क्षण वो भी हम नहीं देख पा रहे, और बाकी सारा संसारिक स्त्री और ये चुंबन, आलिंगन। अभी देखिए, वॉशिंग मशीन के पास जिस स्त्री ने कपड़े ही नहीं पहने, ऐसे कम कपड़े वाली स्त्री को खड़ा किया जाता है वॉशिंग मशीन की ऐड करने के लिए। जिसने खुद ही कपड़े नहीं, तो क्या कपड़े धोने वाले हैं वॉशिंग मशीन में। जो खुद ही कपड़े नहीं पहनते, ऐसे लड़की को वहाँ खड़ा किया जाता है। कुछ भी हो, लड़की कम वस्त्र, ऐसे पूरा प्रदर्शन। तो इससे जो हम देख रहे सोशल मीडिया या सारा संसार, कितना इफेक्ट होता होगा। सिर्फ कुछ क्षण, आपको देखा कंपैरिजन, कुछ क्षण अजामिल ने देखा, उसके प्रभाव से बाहर निकलते निकलते उसको 80 साल बीत गए।
और यहाँ हम 80 साल ये देख रहे, तो फिर हमको कितना समय लगेगा? 80 years मल्टीप्लाई बाय कुछ उनका जो सेकंड या मिनट है, अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसीलिए हम यहाँ पर दूर रह रहे। जैसे संसार से हम संसारिक न बन जाए। ये शब्द, रूप, गंध, ये सारे जो कर्मेंद्रियों के विषय है, ये विषय हमें सदैव अटकाने के ही काम कर रहे हैं। ये कोई भी जहाँ भी जाए, फ्लाइट में भी जाओ तो भी लड़कियाँ, एयरपोर्ट जाओ वहाँ भी लड़कियाँ, बस स्टैंड पर लड़कियाँ, ट्रेन चलाने वाली लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों को अभी पुरुष के कंधे से कंधा लगाकर काम करना है। वी आर नॉट बिहाइंड, हमें भी आगे आना है। मगर स्त्री को सदैव उनके बुद्धि के अनुसार अपने पिता, अपने पति और अपने पुत्र के संरक्षण के लिए कहा गया। ऐसे नहीं वो तुच्छ है या नीच है, ऐसे नहीं, उनके संरक्षण के लिए। जैसे सिंधुताई सपकाल नाम के एक बड़ी हस्ती हुई महाराष्ट्र में, सिंधुताई सपकाल ने बहुत जीवी में भी गोवर्धन इको विलेज और जीवी का जो भक्ति गोवर्धन गुरुकुल ना, गोवर्धन गुरुकुल, ऐसे अलग अलग स्थानों में उन्होंने मार्गदर्शन दिए। तो बताती थी परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ बहुत उन्होंने ट्रैवल किया प्रचार के समय में। तो बता रहे थे कि जब स्त्री अपने चरणों से लेकर सर तक ढकेंगे कपड़ों से, तभी उनका आदर होगा या नमस्कार होगा। अगर वो कम कपड़े पहन के संसार में घूमेंगे तो बलात्कार होने वाला ही है। उत्तेजित करने का कार्य, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। फिर वो इच्छा हो रही, और वही हो रहा है पुरंजन के साथ। पुरंजन ने उसका चिंतन, उसका स्वरूप, उसका दर्शन, उससे बात करने के लिए उसके रिक्वेस्ट। और आजकल के ये तो एक पुरंजन हो गया, आजकल सारे संसार में असंख्य ऐसे पुरंजन मिलेंगे। तीसरे स्कंद में जैसे वर्णन है, दिति ने संध्या समय गर्भ धारणा किया, गलत समय पर, जो प्रदोष काल होता है। सूर्यास्त हो गया है, चंद्र का उदय अभी तक हुआ नहीं है, पूरा अंधेरा नहीं है, प्रदोष। जिस समय शिवजी अपने भूत पिशाच पार्षदों के साथ पृथ्वी का राउंड मारने आते हैं, तब उसने संग किया। और संग करने के बाद जब वहाँ की परिस्थिति देखी, वातावरण, तो दिति को कश्यप मुनि ने बताया कि आपने गलत समय पर गर्भ धारणा किया है, इसीलिए आपके गर्भ में आसुरिक प्रवृत्ति के पुत्र संतान जन्म लेंगे। और आजकल के जो परिस्थिति, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप बढ़ जाती है, कभी भी हवाएं चलती है, मूर्तियों, भगवान के जो विग्रह मूर्तियाँ देवी देवताओं की, उनकी पूजा न होना, उनके मूर्तियों की आंखों से पानी आना, कुत्ते का रोना, ये सारा अपशकुन माना गया। और ऐसे हम देखते, इसका मतलब है कि अभी इस समय लाखों करोड़ों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जन्म ले रहे। कभी भी चलता है, कभी बारिश आती है। दिसंबर में कभी बारिश सोचा भी नहीं था। कार्तिक में पिछले 36 ईयर्स से, 36 वर्षों से परिक्रमा चलती है, वृंदावन की ब्रजमंडल परिक्रमा। इस वर्ष पहली बार ऐसे हुआ कि 5 दिन पहली परिक्रमा ही नहीं हुई, इतना बारिश था। पहले क्या होता था, कार्तिक पूर्णिमा के फर्स्ट डे, शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन परिक्रमा, दोपहर में इष्ट गोष्ठी, दूसरे दिन मथुरा, मथुरा से मधुवन, ऐसे परिक्रमा आगे बढ़ती। इस बार 4 दिन इतना बारिश के कारण पूरा वातावरण बिगड़ गया था कि परिक्रमा ही नहीं हुई 5 दिन, 5 days। उनको लेकर जाते मथुरा वापस, वृंदावन से वापस, और वापस लाके वृंदावन में रुकाना पड़ता था, मधुवन से वापस, क्योंकि खेतियों में इतना पानी की टेंट लगाएंगे कहाँ, 2-2.5 हज़ार भक्त रहेंगे कहाँ। तो ऐसी परिस्थिति समझ सकते हैं कि कितने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जन्म ले रहे। कार्तिक कब स्टार्ट होता है? दशहरे के बाद, और दशहरे में नवरात्रि में वही चलता है। असंख्य हिरण्याक्ष को जन्म देने के लिए गर्भधारणा है, दांडिया और गरबा के उपरांत लाखों करोड़ों, क्योंकि बिना कोई आचार, कोई विचार के संग हो जाता है। नशा,
और नशा पान करने के कारण व्यक्ति भूल जाता है हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक हेमांबा और धनुर्दास थे, सुना है हेमांबा और धनुर्दास के विषय में? श्रीरंगम में रंगनाथ जी है और रामानुजाचार्य उस समय के उनके प्रमुख आचार्य श्री संप्रदाय के, जिन्होंने पूरा जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी, या प्रमुख आचार्य कह सकते हैं। वो देख रहे थे जब शोभा यात्रा चलती है, श्रीरंगम की एक विशेषता है, जैसे हम कुछ उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, रथ यात्रा, रामनवमी, नरसिंह जयंती, बस थोड़े बहुत उत्सव। मगर श्रीरंगम में 360 डेज उत्सव थे। कितने? 360 डेज। सिर्फ साल के 5 दिन उत्सव नहीं होते, जिसमें कोई ग्रहण आ गया, कुछ हो गया ऐसे। तो 360 दिन उत्सव, शोभा यात्रा, और हर रोज रंगनाथ जी के उत्सव विग्रह बाहर आते हैं मंदिर के, और उनकी प्रदक्षिणा होती है, शोभा यात्रा होती है, और भगवान अलग अलग स्टाइल में चलते हैं शोभा यात्रा में। बालाजीर वडेर, वरदराजेर कोडेर, रंगनाथेर नडेर, तमिल में कहा गया। बालाजीर वडेर, वडेर मतलब वड़ाने, बालाजीर वडेर मतलब पोशाक, बालाजी का ड्रेसिंग। 1.5 CR मिनिमम, 1.5 करोड़ का होता है कम से कम, 1.5 करोड़। कितना? एवरीडे, हर रोज उनके आभूषण वगैरह पकड़ेंगे तो 1.5 करोड़ मिनिमम है उनका स्टैंडर्ड। बालाजीर वडेर, वरद राजेर कोडेर, वरद राज जो है विष्णु कांची में वरद राज भगवान, कोडेर मतलब छाता, उनकी जो शोभा यात्रा सफ़ेद बड़ा छाता होता है, तो वो छाता प्रसिद्ध है। रंगनाथेर नडेर, रंगनाथ जी का चलना सांप के जैसे, गोल, सिंह के जैसे, रुकना, देखना, छलांग लगाना, सिंहावलोकन जिसको कहा जाता है। तो ऐसे हर रोज शोभा यात्रा होती है। तो रामानुजाचार्य ने देखा एक युवक एक स्त्री के पीछे छाता लेकर जा रहे हो, स्त्री जहाँ भी जा रही छाता लेकर। जैसे आजकल हम देखते हैं चलते रहता है छाता, या दिन भर ऐसे चलते रहता है रास्ते पर भी, कब गड्ढे में गिर जाएंगे पता नहीं। एक मैं वीडियो देख रहा था, बहुत ऐसे जोक जैसा बना था और बहुत सेंसिटिव था। एक व्यक्ति मोबाइल देखते देखते गिर जाता है, फिर वहाँ पर उसको बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया जाता है, एम्बुलेंस में उठा के रखते हैं, वो भी अपने मोबाइल में लग जाते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास ऑपरेशन थिएटर में पहुँचाते हैं, ऑपरेशन चालू होते ही वो डॉक्टर भी अपने मोबाइल में चालू हो जाता है। फिर जलाने की वो मर जाता है, ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो उसको घर में ला के रखते हैं, रोने के लिए पहले 50, फिर सब अपने मोबाइल में उड़ जाते हैं, फिर वो अकेला पड़ा रहता है वहाँ पर। तो हर बार मतलब मोबाइल का इम्पैक्ट, एडिक्शन उसको दिखाया जा रहा था उसमें। तो उसी प्रकार वो छाता लेके उसके पीछे आगे पीछे, तो रामाचार्य सोचते क्या इसने इसमें देखा होगा, किसके पीछे पड़ा है, तो उसको बुलाते, बोले क्या भाई क्या देखा इतना इसमें? सारा संसार रंगनाथ जी को देख रहा है और तू उसके पीछे छाता लेके घूम रहा है, क्या देखा? तो क्या देखा ऐसे? तो इसकी आंखें बहुत सुंदर है, तो इसके नेत्र इतने सुंदर है कि उसके आंखों में ही मैं डूब गया हूँ, आंखों की नशा में, आंखों ही आंखों में। तो फिर उन्होंने कहा रामाचार्य ने कि मैं आपको इससे भी सुंदर आंखों का दर्शन करवा सकता हूँ, इससे भी सुंदर नेत्र, मगर आपको आना होगा शाम को 7 बजे, संध्या आरती के समय मंदिर में आ जाना, मैं इससे भी सुंदर आंखें आपको दिखाता हूँ। तब जब संध्या आरती प्रारंभ हुई और फिर रंगनाथ जी का कर्पूर आरती चल रही थी, कर्पूर दीप, तो उस समय भगवान के चेहरे के पास, मुखारविंद के पास दीप रुकाए गए और रामाचार्य ने कहा देखो इनकी आंखें कितनी सुंदर है। और वो आंखें देखकर वो तुरंत, देखो भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशिष्ट से 3 महाबल के दर। यहाँ तो साक्षात रामानुजा, राम अनुजा मतलब लक्ष्मण, रामानुजा मतलब लक्ष्मण, अग्रज मतलब बलराम जी, अग्रज कृष्णा अग्रज, अग्रज मतलब कृष्ण के पहले, राम अनुज मतलब राम के बाद, तो राम के बाद लक्ष्मण जी साक्षात। तो इनको आनंद शेष का अंशावतार भी कहा गया है, श्री संप्रदाय के जो ये रहे रामानुजा।
तो आंखें दिखाने का तो दोनों भक्त बन गए, धनुर्दास और हेमांबा। तो उनका विधिवत उन्होंने विवाह करवाया और साथ उनके रहने लगे रामानुजाचार्य के साथ। जब रामाचार्य के साथ रहने लगे तो ब्रह्मचारियों में धीरे 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 द्वेष, मत्सरता जन्म लेना प्रारंभ हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो जीवन दिया है, हमने आईआईटी कंप्लीट करके आश्रम में रहे, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके हम छोड़ कर आ गए, और ये तो गृहस्थ है, एक वेश्या के पीछे पड़ा था। अभी रामाचार्य दिन रात उसके पीछे रहते, उसको ही पूछना, उसके साथ रहना, नहाने जाते, प्रसाद देते उसके साथ। हमारी कोई इज्जत है कि नहीं आश्रम में? तो फिर सबके मन में जब ये विचार, कोई बोलता तो नहीं मगर विचार तो आ ही जाते, तो जैसे ही विचार आए तो रामाचार्य समझ गए कि ऐसे आश्रम में ऐसा चिंतन बढ़ रहा है कि हमारे गुरु एक सन्यासी होकर ब्रह्मचारियों से ज़्यादा एक गृहस्थ के प्रति आसक्त हो रहे, और ये हमारे गुरु के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारे गुरु के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी शिष्य इतने बड़े हो जाते हैं कि गुरु के कार्यों को समझने के बिना वो उनको डायरेक्ट डिसीजन देना प्रारंभ करते हैं। जैसे हम अपने गलतियों के लिए वकील बन जाते हैं और दूसरों के गलतियों के लिए जज बन जाते हैं। डायरेक्ट डिसीजन, हम कोई कोर्ट कचहरी नहीं सुनेंगे, कोई नहीं, डायरेक्ट जज, और हमारे गलती के लिए हम वकील बन जाते हैं तुरंत, अलग अलग डिस। ये ऐसे, ये कारण ऐसे हुआ, उसने ऐसे कहा, इसलिए मैंने ऐसे किया, और पूरे कारणे दाखवा नोटिस, मराठी में कहते हैं कारणे दाखवा नोटिस। तो फिर ऐसे मन में जब विचार आया तो रामाचार्य ने सोचा अभी कुछ करना होगा, क्योंकि नहीं तो ये अपराध करेंगे सारे। तो रामाचार्य ने कहा कुछ शिष्यों को बुलाकर जो उसमें लीडरशिप ले रहे थे, अपराध प्रवृत्त करने के लिए लीडर्स, तो उन सबको बुलाया, बोले इधर आओ, अभी बहुत तंगी चल रही है आश्रम में, पैसा नहीं है, लाइट बिल भरना है, किराना लाना है, तो आश्रम में अभी लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो अभी लक्ष्मी लाने के लिए तो अभी हमारे पास समय नहीं, एकदम अर्जेंट बेसिस पर लक्ष्मी चाहिए। तो ये कर सकते हैं, हेमांबा के शरीर के ऊपर बहुत सारे गहने हैं और मौल्यवान गहने, आप क्या करो, मैं धनुर्दास को मेरे समक्ष बैठाता हूँ, हम दोनों वार्तालाप करते, बातें करते, और उस समय दोपहर के समय में जब उसकी पत्नी वामुक्षी विश्राम कर रही होगी, आप जाके गहने चुरा के लेकर आओ। ठीक है महाराज, ओके, प्लान डन, प्लान एक्स तैयार हो गया। फिर गए, माता जी सो रही थी, एक करवट पर सो रही थी, तो उसने जैसे ही धीरे धीरे पूरे जवाहरात या गहने निकालने लगे तो उसने देखा कि आश्रम के कुछ ब्रह्मचारी आए और मेरे गहने उतार। तो उसको लगा कि आश्रम में कुछ कठिन परिस्थिति होगी, इसीलिए गहने चुराए जा रहे। तो उसने करवट बदला, करवट बदला, किसके लिए? जिससे दूसरे और के भी गहने वो लेके जा सके, मगर इनको लगा जग गए, इसलिए डर के भाग गए वहाँ से। जैसे डर के भाग गए, आश्रम में पहुँचे। तो आश्रम पहुँचने के बाद रामाचार्य ने कहा अभी धनुर्दास को मैं भेज रहा हूँ, आप भी उसके पीछे जाओ और क्या हो रहा है घर में देखो। तो जैसे ही घर में देखा, खिड़की से वो देख रहे थे कि धनुर्दास हेमांबा के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए। बोले हिलने की आवश्यकता क्या थी, ऐसे निकाल के दे देती सारे गहने, आश्रम में कठिनाई होगी इसीलिए तो आए थे वो, आपको हिलने के लिए कहा किसने, क्यों इतनी मूर्खता की, क्यों मूर्खतावश ऐसे कार्य किया। वो जोर जोर से अपनी पत्नी के ऊपर क्रोधित हो रहे, आके सारी वार्ता बता दी गुरु महाराज को कि महाराज ऐसे ऐसी परिस्थिति है वहाँ पर। तो दूसरे दिन प्रातः काल, अभी समझे 3:30 बजे मंगल आरती है, 3 बजे पूरा अंधेरा है, कहीं कहीं दिए छोटे छोटे में लगाए, सबके कपड़े कॉपी ने एक ड्रम में फेंक दिए, सारे कपड़े सबके एक ला के फेंक दिए एक कोने में, और वहाँ पर सारे झगड़ने लगे। बोले अरे मेरी कॉपी नहीं, मेरा गमछा है, मेरा टॉवेल, ये मेरी धोती, मेरा कुर्ता। फिर सारे ब्रह्मचारी झगड़ने लगे। और उस समय रामाचार्य वहाँ पर आके कहे देखिए आपने पूरा संसार छोड़कर आप छोटे से कॉपीन और कुर्ते के लिए, धोती के लिए आप लड़ रहे, सब कुछ छोड़ने के बावजूद। और यहाँ पर एक गृहस्थ है जो अपने आप को लग रहा है कि वो पत्नी से आसक्त है या ग्रह मेधी है, मगर वो अपने पत्नी को डांट रहा है कि गहने क्यों नहीं दिए। दिस इज द डिफरेंस। ये कृष्ण भावना दब जाते हैं, जो वाक्य लिखे है प्रभुपाद। इस प्रकार से जीव की मूल कृष्ण चेतना दब जाती है,
कब? जब वो इंद्रिय भोग विलास में चलने लगता है तब। द मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ गो इल टुगेदर, दोनों कभी भी साथ में नहीं चलती। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। हम सुबह हरे कृष्णा करेंगे और दिन में हम पाप करेंगे। दिन में हम कृष्ण के भक्त होंगे, रात में हम स्वयं कृष्ण बनेंगे और रासलीला करेंगे। हम भक्त बनेंगे दिन में, रात में हम कृष्ण बनेंगे और रासलीला करेंगे। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि। जैसे परम पूज्य राधान से हमारे बता रहे थे, इंटरनेट इज मोस्ट इसेंशियल नाउअडेज फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, बट आफ्टर 9 PM इट्स लाइक प्रोस्टिट्यूट। 9 बजे तक रात के हमें इंटरनेट की आवश्यकता है, प्रचार के लिए आवश्यक है, कृष्ण भावना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मगर रात के 9 बजे के बाद यही इंटरनेट एक वेश्या का रूप धारण कर लेती है। इसलिए नो लेट नाइट चैटिंग, नो सोशल मीडिया रात के 9 बजे तक। और एक महाराज उदाहरण दे रहे थे कि हम सोच रहे हैं ब्रह्मचारी है, हमें 15 साल से आश्रम में है, प्रभु माया तो मुझे छू भी नहीं सकती, माया मुझे छू भी नहीं सकती। मगर ऐसे कहने वाला व्यक्ति को ही माया ने गाढ़ आलिंगन दिया है, तो छूने का प्रश्न ही कहाँ है? माया ने अगर गाढ़ आलिंगन ही दिया है तो उसको छूने का प्रश्न ही नहीं आता। तो महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे मक्खन है, मक्खन का गोला यदि हमने फ्रीज में रखा है 15 साल तक, अब फ्रीज की उपमा दी गई ब्रह्मचर्य आश्रम को। वो फ्रीज क्या है? आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, और मक्खन है वो ब्रह्मचारी। 15 साल आश्रम में रखा है, और 15 साल के बाद अग्नि है स्त्री, और वो अग्नि के पास माखन लेकर आए तो पिघलेगा कि ऐसे रहेगा? पिघलेगा। 15 साल के बाद भी वो पिघलेगा। तो इसको हम ये नहीं समझ सकते कि आश्रम में रह रहे 15-20 साल हो गए, अभी माया में छू सकती नहीं, माया ने हमने फिर आलिंगन ही करना है। इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माया, नॉट कॉमन पीपल। लोग कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन पीपल, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माया। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जैसे हम 2 चीजें महाराज बताए, 2 चीजें कृष्ण का और कृष्ण के विषय में, कृष्ण का सुनो और कृष्ण के विषय में। कृष्ण का मतलब भगवत गीता, कृष्ण के विषय में मतलब भागवत। ये 2 चीजें। जैसे हम कृष्ण के विषय में कृष्ण की सेवा को या कृष्ण को भूल जाते हैं, निकटस्थे माया तारे झपट या धरे, झपट के पकड़ लेती है माया, आ गले लग जा और सो जा मेरे गोदी में, तुरंत फिर सुला देती है माया। और हमको लगता है कि बहुत संसार कहाँ जा रहा है, संसार कितना बदल गया, संसार कितना बदल गया संसार, हम कहते तो है, और उसके मूल कारण हम भी हैं। तो 3 प्रकार के लोग कहे गए, एक है टॉक इंडिया, एक है वॉच इंडिया, और एक है डू इंडिया या वर्क इंडिया। टॉक इंडिया मतलब, वॉच इंडिया मतलब सिर्फ देखने वाले, बस संसार में चल रहा है ना, हम देख के खुशी है बस प्रभु, बस। जैसे हम जाते हैं ना कई महाराज जी के साथ बड़े बड़े बंगले वालों के घर में या बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर में, चांदी की थाली, और एक के घर में तो हम गए थे, वहाँ पर चांदी का टेबल था, जो चांदी का कार्विंग, जैसे हमने कार्विंग किया यहाँ पर, वो सारा चांदी का कार्विंग टेबल का, फिर चेयर, सोफा चांदी का, थाली चांदी की, फिर महाराज जी के बाजू में रंगोली वगैरह डालकर वो समय रखी, वो भी चांदी का सारा। जैसे खिलाते तो है लोग 56 भोग, और फिर उनको कहाँ जाए, आप भी बैठिए लीजिए कुछ प्रसाद। महाराज हमारे जीवन में कहाँ, हमको तो डॉक्टर ने सिर्फ मूंग दाल का पानी और सूखी रोटी खाने के लिए कहा। आप जैसे साधु आएंगे हमारे घर में, भोजन पाएंगे और जाएंगे, वही हमारा आनंद। इतना होके फायदा क्या है? तो लोग ऐसे सिर्फ देखकर आनंद मानने वाले हैं। वॉच इंडिया। टॉक इंडिया मतलब भारत में ऐसे होना चाहिए, भारत में वैसे होना चाहिए, भारत में ये बिगाड़ है, भारत में ऐसे करना चाहिए, मोदी जी को ये करना है, सिर्फ टॉक इंडिया। और एक रियल कैटेगरी है वर्क इंडिया, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, और वही फॉर्मूला हमारे इसमें भी फॉलो हो सकता है।
वॉच इंडिया में अगर हम सिर्फ देख के संतुष्ट रह रहे तो होने वाला नहीं। सिर्फ हम देख रहे, हम सोच रहे नहीं हम भक्ति कर लेंगे, हमें माया कुछ नहीं करेगी प्रभु, हम सिर्फ माया को देख रहे हैं बस। हम माया को सिर्फ देखते ही हैं, माया के प्रति अपराध कभी नहीं करेंगे। वो हो गया वॉच माया। फिर हो गया टॉक माया। हम सिर्फ बात ही तो करते हैं माताओं के साथ, सिर्फ सेवा के विषय में। कभी कभी पूछ लेते हैं माताओं ने क्या बनाया घर पे, थोड़ा मार सकते हैं क्या, बात अलग है। कभी कभी कह देते हैं कुछ खाने के लिए लेकर आओ। सिर्फ सेवा के लिए बस। घर में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ भाग गया, कोई उसका लेना देना दूर दूर तक है नहीं। और तीसरा है वर्क इंडिया। मुझसे बचे कैसे, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि स्त्री एक तुच्छ साधन है या स्त्री का ही कारण हमें भौतिक संसार में अटकना, हो तो है ही, मगर उनका आशीर्वाद है। यदि कोई स्त्री किसी ब्रह्मचारी को आशीर्वाद दे दे कि ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो निश्चित रूप से वो ब्रह्मचारी एक अच्छा सन्यासी भी बन सकता है उनके ही आशीर्वाद से। एवरी सक्सेसफुल मैन हैज़ द हैंड ऑफ वुमन। जैसे परम पूज्य राधा महाराज को बात पूछा गया, बोले एक प्रश्न है कि सारे जितने भी यशस्वी पुरुष है उनके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आपके पीछे कौन से स्त्री का हाथ है? बोले श्रीमती राधा रानी का हाथ है। बिकॉज वृंदावन में वही मिले सबसे पहले, वृंदावन धाम में राधे वृंदावनेश्वरी। तो ये जो प्रभुपाद जी कह रहे कि कृष्ण चेतना दबना, क्योंकि हम माया को हम इतना सीरियस नहीं लेते जितना लेना चाहिए। प्रभुपाद जी को ही एक दुख होता था, माई फॉलोअर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया। मेरे जो अनुयायी हैं वो माया से डरते नहीं। जैसे पूछा प्रभु जी क्या प्याज लहसुन वगैरह खा रहे, प्रभु जी क्या हुआ ना, वो प्याज लहसुन में बाजू में निकाल के खा रहे, इतने बुद्धिमान भी मिल जाएगा। प्रभु जी मैंने प्याज नहीं खाया, गलती से उन्होंने दिया था वड़ा, उसमें से प्याज बाजू में निकाल के खा लिया। इतने भी बुद्धिमान आज संसार में मिलते रहते हैं बहुत। इसलिए कभी कभी लगता है कि किसी के स्वतंत्रता में रहना, किसी के पारतंत्रता में रहना अच्छा नहीं लगता। क्यों मुझे बार बार पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे, क्यों हमें इतने सारे नियम लगाए गए, क्यों हमें जंगल में ला के रखा गया है, क्यों हमें मोबाइल यूज़ नहीं करने दे रहे, क्यों हमें भौतिक संसारिक लोगों से मिलने नहीं देते। क्योंकि जो शब्द है वो शब्द हमें इफेक्ट करेंगे ज़रूर। संग उनके, उन व्यक्तियों के प्रभाव, एक होता है व्यक्ति, एक होता है प्रकृति। व्यक्ति मतलब उसका शरीर, उसके आँखें, उसके शरीर, उसके दांत, उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके पैर। और प्रकृति मतलब उसके विचार, उसके विचार कैसे, किस व्यक्तियों के साथ हम संग कर रहे। एक बार प्रश्न पूछा गया महाराज जी को कि महाराज जी पिक्चर देखना मतलब पाप है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर वो कार्य करता है, जो पिक्चर में हो रही गलत चीज़ें हमारा सूक्ष्म शरीर उन कार्यों में लग जाता है। मगर गाने सुनना तो पाप नहीं है, हम गाने सुन रहे ना, गाने सुनने में कहाँ पाप कर रहे, थोड़े हम देख भी नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, सिर्फ संगीत का आनंद ले रहे। मगर गाने सुनना भी जो रजोगुणी काम वासना से युक्त गाने हैं, वो हमारे हृदय की काम वासना को जागरूक करते हैं पूरा। जैसे कोई वैष्णव अपराध करता है तो वैष्णव अपराध करने के बाद भगवान को स्वयं नहीं आना पड़ता। जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान आए, या किसी भी बड़े एक महान शत्रु हुए या बड़े अपराधी, वैष्णव अपराधी, उनको मारने के लिए स्वयं भगवान आए। मगर हमें भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं या भगवान को आने की भी आवश्यकता नहीं। जब कोई ऐसे व्यक्ति अपराध प्रवृत्ति करता है तो इसके इंद्रिय तृप्ति के वॉल भगवान ढीले कर देते थोड़ा। हमारी इंद्रिय तृप्ति में रुचि उत्पन्न हो रही, इसका मतलब हम अपराध कर रहे, वैष्णव के प्रति, नाम के प्रति और धाम के प्रति, सेवा के प्रति। इंद्रिय तृप्ति में रुचि बढ़ रही है, इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें हमसे कोई ना कोई अपराध हो रहे हैं, और विशेष रूप से वैष्णव।
और जब वैष्णव अपराध से, सेवा अपराध से हम बचेंगे तो ज़रूर हम धाम, नाम, सेवा में रुचि उत्पन्न हो सकती है। फिर धाम से धामी तक, गोकुल धाम से फिर गोलोक धाम तक जर्नी फिर एकदम आसान हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे समय दिया था आधे घंटे का, फिर कहाँ 1 घंटा, बराबर 1 घंटा हो गया। 10 नाउ। किसी कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी या कुछ कहना है, बताना है आज के विषय में? आगे पता चलेगा कि अभी वो सुंदरी स्त्री पुरंजन को क्या कहेगी। जब इसने हाथ जोड़ के उसके सामने याचना तो की है, और वो याचना करने से वो स्त्री भी अभी इसके साथ काम विलास में, प्रणय में भोग करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो उसका वर्णन आगे हमें कल से युवती कहेगी। आज नारद मुनि कहे, कल अभी युवती अपने विचार कहेगी कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, तू नहीं तो कोई नहीं, क्या होगा इस जिंदगी का तेरे बिना। ये सारा अभी प्यार की बातें कल चलेगी। अभी फिर जब वो स्त्री छोड़कर चली जाएगी, फिर पुरंजन जोर जोर से रोने लगेगा, क्या हुआ, कैसे मैं जीऊंगा अभी तेरे बिना। ये सारा अभी मूवीज के सीरियल अभी चालू रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पुनः एक बार हमें आज अचानक एक ऐसा सुवर्ण अवसर प्रदान किया गोकुल धाम में कुछ शब्द कहने के लिए, जिससे हम सभी का आध्यात्मिक शुद्धिकरण हो सके और हम भगवत गुरु और कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ने का कुछ प्रयास ही कर सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीनिताय गौर हरि की जय, कृष्ण बलराम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।